नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स आपके लिए लाया है फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, इटली आदि देशों के सबसे बेहतरीन अनुभव, जिसमें आपको मिलेगा बेहतरीन होटल, वीजा अपॉइंटमेंट आदि सारी सर्विसेज और शुद्ध शाकाहारी भोजन। तो आज ही करें अपने विदेश घूमने के सपने को पूरा। आज ही संपर्क करें नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स से। सड़क नहीं है जिस पर हम चलकर मंजिल पालेंगे, बस भगवान को चलने दो आगे, गुरुओं को चलने दो आगे, महापुरुषों को चलने दो आगे, उनको डिस्टर्ब मत करो। बस तुम तो कहना आप तो अपना काम करो, आपको हमारी तरफ आप देखना भी मत, करुणा भी मत करना, हम तो उसी में अपना कल्याण कर लेंगे। आपके चरण भरी मिले या ना मिले, हमें चरण चिन्ह ही मिल जाए तो हमारा बेड़ा पार है। हम भगवानों के चरण चाहते हैं और तुम भगवानों के चरण चाहोगे तो तुम गिरा दोगे, पक्का है। हमें कई बार गिरा देते हो, तुम बहुत कलाकार हो, तुम तो गिरे ही हो, और जिसके चरण पकड़ोगे उसको भी गिरा दोगे। इसलिए चरण पकड़ने की चेष्टा मत करो। दो कार्य गड़बड़ होंगे, उनको अपनी गति रोकना पड़ेगी, और उनका मंजिल तय कर ली है उन्होंने। हम महान आत्माओं की मंजिल पाने में सहयोग न कर सकें तो कम से कम हम उनकी मंजिल को पाने में बाधक भी न बन सकें। हम चरण पकड़ेंगे, उनको रुकना पड़ेगा। वो बड़े दयालु हैं, वे हमें ठुकरा के आगे नहीं बढ़ेंगे, हमें कुचलते हुए आगे नहीं बढ़ेंगे, वो रुक जाएंगे, वो रुक जाएंगे। और जैसे रुकेंगे, हमारे कारण से उनको रुकना पड़ा, ये गलती कभी मत करना। हमें उनके अनुसार चलने की ताकत नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें बड़ों की गति रोकने का अधिकार नहीं। इसको बालक बोलते हैं। बालक अपने बड़ों की गति रोकता है, धीमे चलता है, वो उंगली पकड़ लेता है, लेकिन ज्ञानी पुरुष अपने भगवान, अपने बड़ों की गति रोकता नहीं है, उनके चरण नहीं पकड़ता। दूसरी बात, इतनी स्पीड से वो जा रहे हैं, उनको कोई खबर ही नहीं है, और बीच में हमने पैर पकड़ लिया तो वो गिर भी सकते हैं। कई बार गिरे, हमारे आचार्य महाराज गिर गए थे एक बार, आपकी बदौलत है। हम भी कई बार गिर जाते, वो तो एक आध आगे कोई रहता है तो हम उसको पकड़ लेते हैं। हम इसलिए नहीं पकड़ते कि हम चल नहीं पाते, हम इसलिए नहीं पकड़ते कि चल नहीं पाते, हम इसलिए पकड़ते हैं कि पता नहीं कौन भक्त आकर के पैर पकड़ ले और हम धड़ाम से गिर जाए। और सीढ़ियों पर अक्सर कर होता है, और आपका कोई स्थान नहीं है, तुम सीढ़ी में पकड़ लो, रास्ते में पकड़ लो, तुम चरण पकड़ने में इतने माहिर हो कि तुम यही ज्ञान नहीं है कि यहाँ महाराज गिर जाएंगे कि पड़ जाएंगे। महाराज तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमारा काम होना चाहिए। बस सीढ़ियों पे पकड़ लेते हो। महाराज तेजी से जा रहे हैं। यही हुआ था जबलपुर के चौराहे पर। आचार्य सीट बड़ा चौराहा था, अब चौराहे पे अपन को स्पीड से पार, तो आचार्य स्पीड से जा रहे थे कि भाई गाड़ियां चारों तरफ हैं। उसी समय एक भक्त ने आकर के पकड़ लिए। ये ज्ञान तुम्हें नहीं है, इसलिए तुम बालक हो। जो चलते हुए महाराज के पैर पकड़ते हैं, जो ये नहीं सोच पाते, निषेध किया है मूलाचार में, साधु की वंदना कब करना, मूलाचार में आया है। कब करना, कैसे करना? जब साधु प्रसन्न चित्त होकर के आसन से बैठे हों, उस समय वंदना करने का उपदेश दिया है। चलते हुए वंदना नहीं करना। 3 प्रणाम होते हैं, नेत्र नमस्कार, शिर नमस्कार, पंचांग साष्टांग नमस्कार।
यदि महाराज चल रहे हैं उस समय नेत्र नमस्कार करना चाहिए। नेत्र नमस्कार का अर्थ है आंख बंद कर ली, और मान लो निकट आ गए हैं, दूर से देखा तो नेत्र नमस्कार, बिल्कुल निकट आ रहे हैं चलते हुए तो सिर नमस्कार, और जब वो बैठ जाएं तब साष्टांग और पंचांग नमस्कार करने की बात है। चरण छूने की बात तो आई ही नहीं, चलते हुए तो करना ही नहीं भूल करके। सब तरफ से दोष ही दोष है, दोष ही दोष है। बल्कि यहां तक कहा कि वंदना भी अनुमति लेकर की जाती है कि मैं वंदना करना चाहता हूं, और तुम लोग तो बिना कहीं पैर पकड़ते हो, और उनको अब वो तुम्हारे लिए देखें कि नीचे एरिया समिति देखें, बहुत बड़ी दोष करते हो। चलते हुए साधु के पैर छूना पकड़ना, बंधु कोई पुण्य नहीं कमा रहे हो, भरी तुम्हारी श्रद्धा है भक्ति है, लेकिन उससे नुकसान बहुत ज्यादा है, बहुत नुकसान ज्यादा है, फायदा कम है। इस समय के लिए यदि तुम ज्ञानी हो तो उस समय तुम्हारा, महाराज फिर हमारा काम कैसे होगा? आपके पैर कमरे में तो मिल नहीं पाते, क्योंकि वहां आप कुछ ना कुछ करते पाए जाते हो, और फिर अंदर जाना भी बस एक ही मौका है, जब तुम सड़क पे आओ तभी निपटाऊंगा। हाँ, जानते थे आचार्य, जानते थे सब जिनवाणी कि गृहस्थ मानने वाला नहीं है, तो तुम्हारे लिए यदि तुम सही हो तो आचार्य कहते हैं चरणों को मत पकड़ो, उनकी गाड़ी में मत बैठो, उनके आगे मत आओ, और वो जो अपनी यात्रा कर रहे हैं उन चरणों के जो चिन्ह पड़ जाए उन चिन्हों को ही अपना नमस्कार करके बेड़ा पार करो। अब वो चरण चिन्ह पीछे की लाइट है, चरण क्या थे? आगे की लाइट। तो आगे की लाइट में तुम आओगे तो खतरा है। अब वो चरण चिन्ह बने, वो पीछे की लाइट है, वो तुम्हारे लिए नहीं थे, वो तो चल रहे थे बन गए। उन चरणों के लिए, चरणों से ज्यादा शक्ति चरण रज में होती है, चरणों से ज्यादा ताकत चरण चिन्हों में होती है, चरणों से ज्यादा ताकत चरणों से निकले हुए जल में होती है, भगवान से भी ज्यादा ताकत भगवान के गंधोदक में होती है, भगवान से भी ज्यादा ताकत। आज तक किसी शास्त्र में नहीं पढ़ा किसी मूर्ति के चरण छूने से किसी का कोढ़ दूर हुआ हो, किसी के चरण धोने, चरण छूने से किसी का कोई विशेष कुछ कार्य हुआ हो। लेकिन शास्त्रों में ये जरूर पढ़ा है, मूर्ति को छूने से भी कोई महाबीमारी दूर हुई हो नहीं पढ़ा मैंने, लेकिन ये जरूर पढ़ा है कि मूर्ति और चरणों से छुआ हुआ जल 700 कोढ़ियों के कोढ़ दूर कर देता है। ऋषभदेव चक्रवर्ती से ये नहीं कहते हैं कि जाओ तुम्हें संकट आया है तो भगवान के चरण छुओ, मूर्ति को चरण छुओ, ये नहीं कहा। उन्होंने कहा जाओ जिनेंद्र भगवान की मूर्ति का गंधोदक बनाओ, अतिशय गंधोदक में है महानुभाव, गंधोदक का अतिशय भक्तों के